नमस्कार, आप देखना शुरू किए हैं आम आवाम कटिहार न्यूज। जय बिहार। जय बिहार। मन से आवाज नहीं आ रही है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भाई, बहुत दिन से जन सुराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है। अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं। तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन सुराज को आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है? चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन सुराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया ना? कहा कि हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा। हाथ उठाकर बोलिए, कर दिया अप्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। होना चाहिए ना भाई? आपका परिचय ठीक है ना? तो जन सुराजी कौन हुआ? जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान की भूमि, लोकतंत्र की जननी, आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की इस जमीन को का जो गौरव वापस लाने के लिए संकल्पित लोग हैं, ये उनकी सभा है। लोग फिर पूछेगा इनका विचार क्या है? ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है? यहां पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं, और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं, और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जन सुराज की विचारधारा जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, जन सुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। मानव मानव में, आदमी आदमी में जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ह्यूमन फर्स्ट, ये आपकी हुई विचारधारा। और आपका उद्देश्य क्या है? क्यों जुटे हैं हम लोग? इसलिए नहीं जुटे हैं, इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है। वो तो कई बरस से आप बनाते रहे हैं। इस उद्देश्य से आप जुटे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हाथ उठाइए सब लोग, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होगा कैसे? रास्ता तो पते नहीं है। जो आता है कह रहा दूसरे नेता को गाली दे रहा, कह रहा हम आएंगे तो इसको कर देंगे। हम आपको जन सुराज में गांव गांव जाकर बता रहे हैं, ऐसा मंत्र सिखा रहे हैं कि वोट जिसको देना है दे दो, वोट जिसको देना है दे दो, लेकिन जो जन सुराज का मंत्र सीख कर दोगे तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा। मैं आम आवाम कटिहार न्यूज से हूँ। चलिए अभी हम यहाँ पटना में उपस्थित हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना लाखों की भीड़ है। थोड़ा आप मेरा कैमरामैन से निवेदन है कि आप थोड़ा दिखाइए चारों बगल कितना भीड़ है, भीड़ लगी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे जन स्वराज के आज स्थापना अधिवेशन की घोषणा हो रहा है।
जो भी कुछ हो रहा है, क्या चीज हो रहा है? जन सुराज के आज स्थापना है, 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा होगा। अब इसलिए हम लोग आए हैं, पार्टी की घोषणा होगा जन सुराज। उसके बाद क्यों होगा जन सुराज की मैंने जरूरत क्यों पड़ी? 35 साल 36 साल से 2 ही आदमी का राजनीति रहा, लालू जी और नीतीश जी। ये दोनों आदमी ने यहाँ जिस बच्चे को सिलेक्ट लेना चाहिए उसको पलट भरा दिया। स्कूल में खिचड़ी, कॉलेज में डिग्री बंटवा दिया। लोग पूरे बिहार को मजदूर बना दिया। आज पूरे देश में लड़का 400 से 500 के मजदूरी करे खातिर ट्रेन में, जनरल बोगी में, लैट्रिन में भर के पूरे देश में घूमता हूँ। इन ना होके के चाहिए। प्रधान जी कहना है कि 400 के 500 के मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, यहीं पर बिहार में ही इसका रोजगार मिलेगा। इसी के सैलाब के साथ यहीं पर बढ़िया लोगों को शिक्षा मिलेगा। वृद्धा पेंशन 400 रुपया, जिस वृद्ध को 400 रुपया 2 कप चाय नहीं मिलेगा, ये लोग 400 रुपया पेंशन देता। प्रधान जी 2000 पेंशन देंगे। इस सब यहाँ के बिहार सरकार को, इस सरकार को ही बदलना नहीं है काम, ये पूरे व्यवस्था बदलने का ही अभियान है जन सुराज। सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे बिहार में कई पार्टियां और सब है, ये न्यू पार्टी है, क्या आपको लग रहा है कि इस बार आने वाले चुनाव में इसका आने वाला की सरकार बनाएंगे? सब खत्म, ये सरकार बनेगा जन सुराज का यहाँ पर। मैं कटिहार जिला से आया हूँ, विधानसभा क्षेत्र से, समैली प्रखंड से। जन सुराज को सफल बनाने के लिए इसके कार्यक्रम में ये आया है। स्थापना दिवस है, जन सुराज का जो है स्थापना दिवस, इसमें हम लोग आए हुए हैं। मैं आज पार्टी का स्थापना हुआ पार्टी के संबंधित पार्टी में आपका दायित्व है या फिर आप ऐसे संगठनिक कार्यकर्ता हैं? पार्टी में मैं संगठन में हूँ और मेरा ये है कि जो है समाज जो है पिछला जो भी देखा, जिस सरकार को देखा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जदयू हो या आरजेडी हो, इस सबसे ऊपर उठ के जो है काम करना चाहिए। जो है आज तक जनता के लिए कोई भी भलाई का काम नहीं हुआ और विकल्प के तौर पर अगर कोई दिख रहा है तो जन सुराज ही दिख रहा है। चलिए सही बात है। और इसका मतलब प्रशांत किशोर जी से आप कैसे प्रभावित, मतलब प्रशांत किशोर जी की क्या बात आपको अच्छा लगता है? प्रशांत किशोर जी एक अच्छे व्यक्ति है और शिक्षित है और शिक्षित व्यक्ति है और इन्होंने अपना जो है अपना पार्टी का गठन जो है कर रहे हैं। इन्होंने कठिन परिश्रम के साथ गांव जो है मतलब सब जगह घूमे हुए हैं और इन्होंने देखा गरीबी किस तरीके से जो है जनता के बीच है। बिहार की गरीबी बहुत ही दयनीय है। क्या कार्यक्रम है, जरा विस्तार में बताएंगे? आज पार्टी का स्थापना है, उसी की घोषणा होने वाली है और जिसमें प्रदेश के जो अध्यक्ष होंगे उन सारे लोगों की घोषणा होगी। और मतलब क्या जन सुराज एक अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, बिहार के लिए? जन सुराज छोड़ के कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होगा इस बार। क्या जन सुराज जातिवाद से दूर है या नहीं है? बहुत कोसों दूर है जन सुराज जातिवाद से। तो देखेंगे, आने वाला समय बताएगा कि जन सुराज दूर है कि नहीं है। लेकिन आपका क्या राय है, मतलब आजकल का राजनीति में क्या बदलाव होना चाहिए, एक बात बताइए। देखिए, प्रधान जी 2-3 बातें हमेशा कहते हैं, जैसे महिलाओं के प्रति वो बताते हैं, वृद्धा पेंशन के लिए बताते हैं और वो युवाओं के पलायन के लिए भी बताते हैं कि, और ये बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार 2025 में बनती है तो 2025 में छठ में जो भी युवा बाहर से आएंगे उनको बाहर कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनके रोजगार का व्यवस्था यही होगा, बिहार में। तो बाढ़ को लेके क्या मतलब जन सुराज की सरकार बनेगी, क्या यही वाला माहौल रहेगा? जिस तरह से बाढ़ आके कहा जाता है हमारा बिहार आधा बिहार, क्या उस तरह से फिर से ऐसा होगा क्या, या फिर कुछ इस पे काम किया जाएगा? देखिए, उस पे काम किया जाएगा क्योंकि इसके लिए भी प्रधान जी ने प्लानिंग तैयार कर रखा है। लेकिन अभी चूंकि हमारी सरकार नहीं है तो अभी इससे पहले जो भी अभी वर्तमान में भी सरकारें चल रही है, इनके यहाँ बस खाली घोटाला ही हो रहा है। हमारी सरकार आएगी तो हम अच्छे तरीके से इस पे काम करेंगे। ब्लूप्रिंट तैयार है बाढ़ के ऊपर। तो कल हम लोग शाम में बैठे थे, 28 देशों में बिहार के अपने भाइयों ने, साथियों ने ये तय किया है
कि जैसे आप अपने गांव और पंचायत में जन सुराज का अलख जगा रहे हैं, वो अपने अपने देश में जन सुराज की इस परिकल्पना को, इस प्रयास को बल देने के लिए वहां रहने वाले सभी बिहार के साथियों को साथ जोड़ेंगे और बिहार के सुधार के इस महाअभियान का हिस्सा बनेंगे। तो एक बार बिना उनका शक्ल देखे हुए भी सही, लेकिन ताली बजा दीजिए। दल के संविधान को लेकर बस 5 बात और उसके बाद ये सभा खत्म। ये दल के संविधान में तय किया गया है सबके सलाह से कि अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा और लीडरशिप काउंसिल जो इस दल को लोग चलाएंगे उनका कार्यकाल 2 साल होगा। दूसरी बात जो तय की गई कि ये पहला ऐसा दल होगा, ये पहला ऐसा दल होगा जहां पर हम लोग उम्मीदवारों का चयन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होगा, कोई व्यक्तियों का, नेताओं का समूह नहीं कर रहा होगा। देश में पहली बार एक ऐसा दल जो दलों का चुनाव जनता के द्वारा, दलों के उम्मीदवार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप जरा पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप को टिकट कौन दिया? डोनाल्ड ट्रंप को टिकट किसने दिया? कमला हैरिस को टिकट किसने दिया? वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया, कोई एक समूह नहीं देता है, वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं देता है। जिसको भी चुनाव लड़ना है अमेरिका में, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपना अपना उम्मीदवारी सामने रखता है और उसके पास ये अवसर होता है कि 6 महीना 8 महीना वो जनता के बीच में, पार्टी के बीच में जाए, अपनी बात बताए और जिसको जनता चुन दे वही उस दल का उम्मीदवार होता है। तो अमेरिका वाले राष्ट्रपति के लिए ये कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार से ये नया मापदंड जन सुराज तय करेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में मार्च से पहले जितने लोग उम्मीदवारी चाहते हैं उनको चुना जाएगा, उनका नाम सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद मार्च से लेकर नवंबर तक उस क्षेत्र के जन सुराज के जो संस्थापक सदस्य हैं, जन सुराज को मानने जानने वाले लोग हैं, जो वहां की जनता है, वो उन 5-6 नेताओं में सबको जांचने परखने के बाद 6 महीना में जिस पर मोहर लगा दिया वही जनता का जन सुराज का उम्मीदवार बन गया। ये व्यवस्था को आप अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं? सबको हाथ उठाकर बताना है, बताइए। होना चाहिए ना भाई, ठीक है ना? इसको स्वीकार कर लिया जाए ना? तो टिकट प्रशांत किशोर नहीं देंगे, हमारे आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। टिकट दल के अध्यक्ष भी नहीं देंगे, टिकट देगी क्षेत्र की जनता, टिकट देंगे आप। और आपने अगर गरीब से गरीब बच्चे को भी चुन दिया तो हमने गांव-गांव जाकर ये कहा है कि आपके पास, आपके द्वारा चुने गए उम्मीदवार के पास पैसा हो या न हो, जाति की संख्या हो या न हो, चुनाव जीतने की व्यवस्था हो या न हो, अगर वो आदमी काबिल है, आपने उसको चुना है, तो पैसे की चिंता, चुनाव जीतने की चिंता आप जन सुराज पर, अपने भाई, अपने प्रशांत किशोर पर छोड़िए और उस आदमी को, सही आदमी को चुनकर आगे भेजिए। तो इस बात को संविधान में लिखा जा रहा है। रख लिया जाए कि नहीं रखा जाए? नहीं, जोर से बोलिए। लेकिन देश का पहला ऐसा दल है जो अपने संविधान में लिख रहा है राइट टू रिकॉल, मतलब टिकट भी आप दिए और 2 बरिस का उसको समय है। अगर टिकट पाने के बाद, आपका वोट लेने के बाद
फिर से बदमाशी भ्रष्टाचार चालू किया तो उसका चाबी आपके हाथ में है। 2.5 वर्ष में उसको वापस बुलाया जाएगा। होना चाहिए ना? सब लोग सहमति दे रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए, दे रहे हैं कि नहीं? राइट टू रिकॉल होना चाहिए ना? होना चाहिए। के अभियान में एक महात्मा गांधी को लेकर हम लोग साथ चले हैं। संविधान बनाने वाले 150 लोग जो गांव-गांव जाकर उन्होंने सैकड़ों सभाएं की और लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया गया है कि जो दल का आधिकारिक झंडा होगा, अभियान का नहीं, जन सुराज पार्टी का जो आधिकारिक झंडा हम लोग चुनाव आयोग को देंगे, उसमें महात्मा गांधी के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को भी का चित्र भी शामिल किया जा रहा है। शांत किशोर जो काम पहले से कर रहे थे वही करते रहेंगे। पहले भी पैदल चल रहे थे और आगे भी पैदल चलते रहेंगे। अभी जब तक बिहार के हर गांव में जाकर पैदल जाकर लोगों को जगा ना लें, समझा ना लें, इस परिवार को इससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली न बना दें, तब तक ये चलना रुकने वाला नहीं है। तो ये पदयात्रा करते रहे ना भाई, आपका समर्थन है ना? तब एक अंतिम सवाल, घर जाने से पहले उठिए मत। बिहार का चुनाव 25 में जीतना चाहते हैं आकि 24 में जीतना चाहते हैं? जोर से बोलिए। 25 में कि 24 में? 25 में कि 24 में? तो लोग हमको कहता है हम बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं, तो हम आपको रणनीति बताते हैं। अगर आप चाहें तो 25 तक इंतजार नहीं करना है, अभी नवंबर में ही इनका मामला सेटल कर देते हैं। कर दिया जाए। तो देखिए ऊपर वाले के दया, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है। नवंबर में, सुन लो भाई, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है और 4 अलग अलग दल के बड़े बड़े महारथी, अपने को कहने वाले लोग, जो एमएलए था अब एमपी बन गया है, अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है। तो आप बताइए, ये चुनौती ले लें, हरा दे इनको चारों को। हाथ उठाकर बताइए, ऐसे नहीं होगा। जोर से बोलिए, हरा दिया जाए ना। उनके घर तक तो आवाज पहुंचाओ भाई। हरा दिया जाए ना। तो अगर नवंबर में ये चारों उपचुनाव जीते तो बिहार का कहानी, इन नेताओं का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 25 तक नहीं रुकना है ना। बहुत हो गया ना। आवाज में जान नहीं है। अरे बहुत हो गया ना। अब उखाड़ कर फेंक दिया जाए। नवंबर तक नहीं रुकना है, 25 तक नहीं रुकना है। नवंबर 24 में हिसाब बराबर कर दिया जाए ना। आपके भरोसे ठान रहे हैं। अब बिहारी के तरफ पीछे से भागिएगा मत, भागिएगा नहीं ना। अब भागे तब अगर भागे तो अपने बच्चों के साथ धोखा होगा। भागना नहीं है। तो जितने लोग आप आए हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों में, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, ये 4 महारथियों को धूल धूसरित करना है। ये जंग की शुरुआत ठान दी है। अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। नहीं है ना? जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।